गुड मॉर्निंग बच्चों। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको बच्चों मैं पर्यावरण पढ़ाऊंगी। पर्यावरण में आपको एक कॉपी बनानी है 2 लाइन की। आपको बता दूं मैं 2 लाइन की कॉपी कैसी होती है। आप छोटे बच्चे हैं, पहली क्लास के यानी फर्स्ट के, ऐसी 2 लाइन की कॉपी बनानी है साफ और सुंदर पेज की, और काम भी आपको साफ और सुंदर पेज में करना है। चलो तो जब अगर मैं पर्यावरण आपको पढ़ा रही हूँ तो पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण क्या है, ये सभी बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। आप फर्स्ट क्लास में आ चुके हैं। फर्स्ट क्लास में पर्यावरण आपकी किताब जो कि ऐसी होगी, देखिए पर्यावरण लिखा हुआ है। आपकी तरह छोटा बच्चा किताब में बना, ऐसे ही आप भी छोटे छोटे बच्चे हो। चलो, पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जैसे पेड़ है, पौधे हैं, जल है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण में ही आती हैं, इसी को पर्यावरण कहते हैं। तो अब हम किताब शुरू करेंगे। किताब में हमारा पाठ 1, आप लोग किताब देखेंगे। किताब में पाठ 1 है, पाठ 1 मानव शरीर। अब मानव शरीर क्या है? हम और आप क्या हैं? हम और आप मानव हैं। हम और आप मानव हैं। और मानव का ये जो दिख रहा है आपको, मैं दिख रही हूँ आपको बच्चों, ये जो मानव का क्या होता है? शरीर होता है। और शरीर में ये हमारे जो दिख रहे होते हैं, हाथ, पैर, सिर, आँख, नाक, कान, ये शरीर के हमारे अंग होते हैं। आप अपने हाथों से देखिए, जैसे जैसे जहाँ अब मानव शरीर हमारा ये है बच्चों। देखो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं। मेरे देखिए अंग, वैसे ही आप अपने भी देखिए। जैसे ये हमारा क्या है? सिर। सिर, फिर ये हमारी आँखें, ये क्या है? सिर के नीचे ये बिल्कुल यहाँ पर 2 आँखें। फिर ये नाक, फिर ये हमारे मुंह है, होठ, इसके अंदर यानी मुंह के अंदर जीभ है, दांत है, ये भी हमारे शरीर के अंग हैं। फिर हमारे ये गर्दन, ये यहाँ पर छाती, फिर ये भुजा, और ये हमारे क्या कहलाएंगे? हाथ, जिनसे हम काम करते हैं। फिर ये हमारा धड़ होता है। ये क्या होता है बच्चों? धड़ होता है। फिर ये हमारे नीचे पैर, टांगें और उंगलियां। हाथ पे भी बच्चों हमारे उंगलियां होती हैं, अंगूठा होता है। उसी प्रकार हमारे पैरों में भी उंगलियां होती हैं, अंगूठा होता है। ये सभी अंग जो हैं वो हमारे शरीर के अंग कहलाते हैं। जैसा कि पाठ में आपका नाम दिया गया है मानव शरीर, उसी प्रकार आप मानव हो, हम मानव हैं, तो हमारे ये प्रत्येक शरीर के अंग हैं। और यही अंग हमारे अलग अलग कार्य भी करते हैं, जो कि इसमें पाठ में बताया गया है। हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम मानव शरीर। मानव शरीर यानी हमारे द्वारा शरीर के जिन अंगों से कार्य किया जाता है वे क्या कहलाती हैं? इंद्रियां। पाठ पढ़िए। हमारे द्वारा शरीर के जिन अंगों से कार्य किया जाता है वे इंद्रियां कहलाती हैं। इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 2 प्रकार की। देखो मैं ये लाइन आपको लिख रही हूँ, आपकी ये डेफिनेशन हो जाएगी कि हमारे जो शरीर है वो शरीर के अंग हमारे क्या कहलाते हैं? इंद्रियां। हमारे द्वारा शरीर के अंगों से कार्य किया जाता है वे इंद्रियां कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? इंद्रियां। जो हमारे शरीर है इनके द्वारा, अब पता है आपको, आँख से क्या काम करते हैं हम? देखने का। नाक से क्या काम हम करते हैं? सूंघने का। और हम मुंह से, जीभ से क्या काम करते हैं? स्वाद चखने का। फिर हमारे कान, कान हमारे क्या कार्य करते हैं? सुनने का। बाहर की और अंदर की जो आवाज़ आती है, आप जहाँ बैठे हो और या बाहर कोई कुछ बज रहा होता है, ढोल है या कोई हॉर्न है गाड़ी का, तो आपके कानों में आवाज़ आती है, तो कान सुनने का काम करते हैं।
फिर हमारी ये त्वचा, ये आप स्किन पकड़िए, अपनी त्वचा पकड़िए। जैसे ये मान लो आपका भाई या बहन बैठा और आपकी जोर से चुटिया भरी तो आप करोगे ऊ, तो क्यों करती? क्योंकि आपने जैसे ही आपकी स्किन को किसी ने छुआ या किसी ने आपकी त्वचा पर कैसी नुकीली चीज़ जैसे ही डाली तो आपको वह चीज़ एहसास हुई, उसको आपने महसूस किया। उसी प्रकार ये शरीर के हमारे प्रत्येक अंग काम करते हैं, इसीलिए इन्हें इंद्रियां भी कहते हैं। अब ये इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 2 प्रकार की। पहली ज्ञानेंद्रियां, दूसरी कामेंद्रियां। यानी कि जिन इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिन इंद्रियों से हमें जानकारी या ज्ञान प्राप्त होता है, वे ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। दूसरी कर्मेंद्रियां, यानी कर्मेंद्रियां जिन इंद्रियों से हम कार्य करते हैं, जैसे उठाने का, रखने का, या फिर किसी वस्तु को लाने ले जाने का, चलने का, कूदने का, दौड़ने का, ये हमारे शरीर के ही अंग कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें कर्मेंद्रियां कहते हैं। अब बच्चों ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? जैसा कि पाठ में लिखा है, एक बार देखो। ज्ञानेंद्रियां, उंगली रखो। ज्ञानेंद्रियां जिन अंगों से हम जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, जीभ के हाथ लगाओ अपने, जीभ, फिर त्वचा, ये हमारी हैं ज्ञानेंद्रियां। ये क्या कहलाएंगी बच्चों? ज्ञानेंद्रियां। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां शरीर के जिन अंगों द्वारा हम कार्य करते हैं, कार्य यानी काम करना, कार्य यानी काम करना, शरीर के जिन अंगों द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, वे अंग जैसे हाथ, हमारे पैर, मुंह और आदि शरीर के अंग हमारे कर्मेंद्रियां कहलाते हैं। ये शरीर की 2 इंद्रियां हैं जो हमारे शरीर के द्वारा प्रत्येक कार्य किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले किसके बारे में? ज्ञानेंद्रियां। पहले मैं आपको एक बार बोर्ड पे बच्चों लिख के दिखा देती हूँ, आप भी नोट करेंगे कॉपी में। हमारे शरीर, चलो हम बच्चों पहले इंद्रियां किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ते भी हैं, और साथ के साथ आपको बोर्ड पे मैं लिख के बताऊंगी, वो आप कॉपी में भी लिखेंगे। इंद्रियां किसे कहते हैं? अभी आपसे बच्चों पढ़ोगे मेरे साथ, मैं बोलूंगी आप बोलोगे। हमारे शरीर के जिन अंगों से कार्य किया जाता है, वे क्या कहलाती हैं? इंद्रियां। क्या कहलाती हैं? इंद्रियां
कहलाती हैं। वापस बोलो, हमारे शरीर के जिन अंगों से कार्य यानी काम कार्य किया जाता है वे इंद्रियां कहलाती हैं। ये अपना एक प्रश्न भी बना है, उत्तर भी है, आपको कॉपी में उतारना है। अगला दूसरा प्रश्न बनता है बच्चों, इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। अब इनके नाम क्या क्या हैं? इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की बच्चों। नाम क्या है इनका? पहली इंद्रिय कौन सी होती है? ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हमें जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। फिर दूसरी कर्मेंद्रियां, दूसरी कर्मेंद्रियां यानी शरीर के जिन अंगों से हम कार्य करते हैं वे कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। पहली ज्ञानेंद्रियां यानी शरीर के जिन अंगों से हम जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त करते हैं वे ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। कौन कौन से अंग होते हैं ज्ञानेंद्रियों के? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। फिर कर्मेंद्रियां, शरीर के जिन अंगों से हम कार्य करते हैं वे कर्मेंद्रियां कहलाती हैं, जैसे हाथ, पैर आदि, जिनसे हम कार्य करते हैं। अब ये बच्चे 2 प्रश्न हो गए, आपको इनको कॉपी में उतार लेना है। आगे देखो, ज्ञानेंद्रियां आगे लिखती हूँ। यहां से लिखेंगे, ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कितने हो गए? वापस गिनो। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 अंग हमारी ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। हाँ बच्चों देखो, प्रश्न 3 को अपन ऐसे लिखेंगे, ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? मैंने आपको अभी समझाया था, मैं फिर एक बार आपको समझाती हूँ। ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? मेरे साथ बोलना। शरीर के जिन अंगों से हम
जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। वे ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। एक बार और बोलिए। शरीर के जिन अंगों से हम जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त करते हैं वे ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। ये हमारा उत्तर किसका हो गया? ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं। अब आगे देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 अपना है। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? अब बताओ, ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं अपनी? 5। कितनी होती हैं? 5। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नाम लिखेंगे? आँख, नाक, कान, जीभ और ये त्वचा यानी हमारी स्किन। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा यानी ज्ञानेंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये हमारी क्या हो गई? ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम बाहर की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कर्मेंद्रियां। दूसरा अपना टॉपिक क्या बच्चों? यहाँ पे अपनी कितनी है इंद्रियां? 2 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, बोर्ड पे भी लिखाया है। अब आप इनको कॉपी में उतारेंगे ऐसा ही। अब आगे पढ़ेंगे अपन कर्मेंद्रियां। इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। हाँ, अब बच्चों अपन किसके बारे में आज पढ़ेंगे? कर्मेंद्रियों के बारे में। कर्मेंद्रियां क्या? कर्मेंद्रियां कर्मेंद्रियां शरीर के जिन अंगों द्वारा हम, शरीर के जिन अंगों द्वारा हम कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं, वे क्या कहलाती बच्चों? वे
कर्मेंद्रियाँ कहलाती हैं। कर्मेंद्रियाँ कहलाती हैं। ये प्रश्न भी अपना है बेटा, कर्मेंद्रियाँ किसे हाँ, ये प्रश्न है अपना, कर्मेंद्रियाँ किसे कहते हैं? कर्मेंद्रियाँ शरीर के जिन अंगों द्वारा हम कोई कार्य करते हैं वे कर्मेंद्रियाँ कहलाती हैं। अब कर्मेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं अपनी? कर्मेंद्रियों के नाम लिखिए। हाथ, पैर, मुंह आदि हमारे अंग कर्मेंद्रियाँ कहलाते हैं। कहलाते हैं। हाथ, पैर, मुंह आदि हमारे अंग कर्मेंद्रियाँ कहलाते हैं। अब बच्चों, आपको पाठ 1 में मानव शरीर के बारे में मैंने बताया कि शरीर में हमारे कौन कौन से अंग होते हैं, हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं। तो मैंने बताया आपको हमारे शरीर में 2 इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। आज मैंने आपको बोर्ड पर भी प्रश्न लिख दिए हैं जो कि आपको घर पर याद करने हैं और वापस से इन्हीं को सुंदर लेख में लिखना है। और इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, हमारी कर्मेंद्रियों के नाम क्या हैं, ये सब बातें मैंने आपको बोर्ड पर लिखकर समझाया है। आपको यही पढ़ना है और आगे के जो हमारे शरीर के अंग हैं उनकी जानकारी हम कल लेंगे और कल पढ़ाएंगे। ठीक है।